नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर एक गांव से बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। इस गांव में सिर्फ 3 महीने में 29 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ऐसा हार्ट अटैक जो अस्पताल तक पहुंचने का मौका भी नहीं देता है। गांव के लोग रात में सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। हर 3 दिन पर हो रही एक मौत से पूरा गांव दहशत में है। आसपास के लोग इस गांव को अब हार्ट अटैक वाला गांव कहने लगे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोग पलायन का मन बना रहे हैं। देखिए शिवांग माथुर के साथ मनु मेहता की ये रिपोर्ट। दिल्ली के पास एक गांव को दिल का दौरा पड़ रहा है। गांव के लोग रात में सोते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते हैं। हार्ट अटैक के बाद घर से अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते। एक चीता शांत नहीं होती कि मौत की दूसरी खबर आ जाती है। नब्बे दिन में 29 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। वो 25 लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, जो पान, गुटखा या शराब भी नहीं पीते थे। अचानक सीने में दर्द होता है और कुछ ही पल में सांस थम जाती है। कुछ लोग घर से काम करने के लिए निकले लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आ पाए। किसी की काम करते करते जान चली गई। कोई खाना खाते खाते मौत की नींद सो गया। कोई बात करते करते खामोश हो गया। अचानक हो रही मौतों से 7,500 लोग दहशत में हैं। ऐसी दहशत जिसने गांव में रहना मुहाल कर दिया है। जगहों ने 20 बाढ़ डाली होंगे, सारे जवान बढ़ जा रहे हैं। ये अटैक पड़ना एक धनकोटी में जरूर थोड़ी ना, और भी तो गांव है। गांव में काफी मौत हो चुकी है, दहशत का माहौल है। मेरा लड़का पंकज जो कि 22 साल का था, 15/3/2016 को एक्सपायर हो गया। जी हाँ, यह है गुड़गांव से 8 किलोमीटर दूर बसा धनकोट गांव, जहां की आबादी लगभग 7,500 है। इस गांव के लोग इन दिनों दहशत में हैं। दहशत की वजह है गांव में एक के बाद एक हो रही मौत। गांव वालों की माने तो उनके गांव में जिन लोगों की असामयिक मौत हुई वो सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे। मौतें अलग अलग वक्त में हुई लेकिन सब में एक चीज सामान्य थी। सभी के सीने में दर्द उठा और हॉस्पिटल पहुंचने पर सभी ने दम तोड़ दिया। किसी का जवान बेटा गया, किसी का पति तो किसी का भाई मौत की नींद सो गया। पिछले कुछ टाइम से गांव के अंदर बहुत ही ज्यादा मौतें होने लग रही है। नौजवान तबका जाने लग रहा है गांव से। ऐसी स्थिति में यार वो जब जानने की कोशिश की क्या रीजन रहा था तो अटैक उनका पता चला कि अटैक आ रहा है हर एक को। तो नोटिस करने वाली बात यही थी कि जब इतने सारे तादाद में मौतें होने लग रही है और वो भी अटैक से, कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी तो ये मौतें होने लग रही है और वो भी अटैक से। गाँव का हर परिवार दहशत में है और दहशत यहाँ तक बनी हुई है कि गांव के कुछ लोग पलायन करने की बात तक करने लगे हैं। सरपंच की माने तो लोगों को मुश्किल से ही समझा बुझा कर रोका जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो गांव में रुकने का क्या मतलब। कुछ परिवारों का कहना है कि अगर हार्ट अटैक से हो रही मौतें थमी नहीं तो वो गांव में किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। अभी हम दाह संस्कार से आए हैं। कल शाम को 7:30 बजे खाना खाने के बाद घूम रहे थे। हालांकि वो बीमार थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अब वो स्वस्थ महसूस कर रहे थे। लेकिन कल रात को 7:30 बजे बाद खाना खाने के बाद वो घूम रहे थे। अचानक वो घर पे घूम के आए और घर पे बैठे, जैसे ही उल्टी आई, उल्टी के साथ उनके प्राण निकल गए। धनकोट के आसपास कई गांव हैं, लेकिन सिर्फ धनकोट में ही हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, जो बेहद चिंता की बात है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक गांव में ऐसे किसी की मौत नहीं हुई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन तक से कर दी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अचानक हो रही मौतों की वजह से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। गांव में हो रही मौतों का कारण जानने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई है, जिसमें चंडीगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टरों की इस टीम ने गांव का दौरा किया। पूरे गांव का सर्वे किया जा रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जा रही है। कोर्ट में जो लगातार मौतें हो रही हैं उसके लिए एक स्वास्थ्य टीम का गठन किया गया है। डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये बता दें
कि क्योंकि आप लोग यहाँ जांच भी कर रहे हैं जी, तो क्या जांच में कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आई है या अभी आप यहाँ डेरा डालेंगे 15 दिनों के लिए क्या? देखिए कि जैसे कल हमारी टीमें आई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, डिप्टी सीएमओ साहब आए थे, तो हमने गांव का दौरा किया और जहां मौतें हुई हैं उन लोगों से भी पूछताछ की गई, उनकी केस हिस्ट्री ली गई है, तो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में जो विश्लेषण होगा उसके उस पर ही अमल किया जाएगा। जांच की रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि धनकोट गांव दिल्ली और गुड़गांव जैसी जगह से बस कुछ ही दूरी पर है। हार्ट अटैक से पूरा का पूरा गांव डरा हुआ है। जिन परिवारों में मौतें हुई हैं वो तो डरे हैं ही, जिन परिवार में मौत नहीं हुई है वो भी डरे सहमे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से सटा गुड़गांव और गुड़गांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर धनकोट गांव, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस पूरे गांव में सिर्फ इसीलिए मातम पसरा है क्योंकि 4 महीनों के अंदर 7,500 वाली आबादी गांव के अंदर करीब 25 से ऊपर मौतें हुई हैं, वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से। शिवांग माथुर के साथ मनु मेहता, गुड़गांव, न्यूज़ 24। गांव की आबादी 7,500 है। गांव का हर शख्स डरा हुआ है। गांव के लोग मौत की वजह रेडिएशन बताते हैं। लोगों का कहना है कि जब से गांव में मोबाइल टावर बढ़े हैं तब से ही गांव के लोगों की मौत हो रही है, वो भी सेहतमंद लोगों की। हमने भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई मौत की वजह रेडिएशन है या फिर मामला कुछ और है। डॉक्टरों से भी हमने इन मौतों पर बात की। देखिए शिवांग माथुर के साथ मनु मेहता की रिपोर्ट। धनकोट गांव के 29 परिवारों के पास ऐसे ही डेथ सर्टिफिकेट मौजूद हैं और हर डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी है। गांव वालों की माने तो उनके अपनों की मौत की वजह गांव में लगे मोबाइल टावर्स हैं, जिसके रेडिएशन से लोगों की जान जा रही है। गांव के लोगों के मुताबिक जब से टावर लगे हैं तब से ही गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों की माने तो शाम के वक्त गांव में दम घुटने लगता है। उनको भी बोला ये जो छाती की जो ये होती दिल की धड़कन, इसकी वजह से वो अटैक आता है और ये टावर है ना जो ये इनकी धड़कनों खींचते हैं, इसी के कारण बोला ये अटैक आते हैं। गांव वालों का आरोप है कि कई बार रेडिएशन की शिकायत गांव के लोग कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। गांव के लोगों के मुताबिक गांव में पहले कम टावर थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। गांव में जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया। जांच टीम के मुताबिक अगर मौत की वजह टावर बने होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने डॉक्टर से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई रेडिएशन हार्ट अटैक की वजह बन सकता है या फिर गांव के लोगों की मौत की वजह कुछ और है। सुनिए रेडिएशन कैसे इंसानी शरीर पर हमला करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। जो सेल टावर्स की रेडिएशंस होती हैं, ये माइक्रो रेडिएशंस होती हैं। इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो 3-4 जगह पे इफेक्ट होता है। एक तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, दूसरा इफेक्ट होता है इसका हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर ये माइक्रो रेडिएशन थोड़ी सी स्ट्रेस डालती है, दबाव डालती है। डायरेक्टली कि ये हार्ट अटैक कॉज करती हैं ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। गांव वालों के मुताबिक जब से 4G आया है तब से मोबाइल टावर्स की संख्या बढ़ी है और इन टावर से निकलने वाले रेडिएशन ही गांव के लोगों की जान ले रहे हैं। एक रिसर्च से बात भी साबित हो चुकी है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला खतरनाक रेडिएशन कैंसर जैसी भयानक बीमारी दे सकता है, लेकिन लगता है कि वे साइलेंट किलर हार्ट अटैक जैसी बीमारी को भी बढ़ावा दे रहा है। और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए गुड़गांव के रेजिडेंशियल जोन से मोबाइल टावर्स को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन कानूनी दांवपेचों का सहारा लेकर ये मोबाइल टावर कंपनियों ने नहीं हटाया। धनकोट का जो ये गांव है जहां पे करीब 7,500 जो है लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको मैं दिखाऊं कि कितने सारे मोबाइल टावर्स यहाँ लगे हुए हैं। 7,500 की केवल आबादी है, लेकिन आप देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि इस छोटी सी आबादी वाले इलाके में ही 4 मोबाइल टावर लोगों की घरों की छत पे लगे हुए हैं। इसका किराया मिलता है, इस लालच में लोग अपने घरों की छतों पे ये टावर लगवा लेते हैं। अलग अलग मोबाइल कंपनियों ने इन टावर्स को यहाँ प्लेस किया है, लेकिन लोगों में अब डर ये है कि इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और हो सकता है कि जिस तरीके से रेडिएशन लगातार फैल रहा है और लोगों को उनकी जान का खतरा बना हुआ है। सचिन के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, गुड़गांव, धनकोट। इस गांव में किसी ने अपना भाई खोया, किसी का सुहाग उजड़ गया। जिन 29 परिवारों ने अपनों को खोया
उसमें से एक परिवार है ओम प्रकाश का भी। ओम प्रकाश सुबह घर से निकले, 10 मिनट बाद घर लौटे और अचानक सीने में दर्द की शिकायत की। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। प्रकाश सिंह दिहाड़ी मजदूर थे और अब पूरा परिवार मातम में डूबा है। धनकोट में केवल एक परिवार ऐसा नहीं है जहां मौत हुई है, बल्कि कई सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जहां हार्ट अटैक की वजह से मौतें हुई हैं और अब तक लोग परेशान हैं कि यह सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी का परिवार है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। क्या नाम है आपका? बलवंती। कैसे इनकी मृत्यु हुई ये बताएं और कब हुई? सुबह उठ कर 6 बजे बाहर गए थे घूमने के लिए और वहाँ पर हाथ धोकर उठने लगे, नाड़ा भी ना बांध पाए, एकदम अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर्स ने क्या कहा? बोले ये उसकी वजह से हुआ, टावर की वजह से, इसको हार्ट फेल बोलते मेरे को तो पता। हार्ट फेल हो गया। तो डॉक्टर्स ने बताया आपको कि टावर्स की वजह से हुआ है? हाँ, ये बोला ये हमारे पास बहुत केस आ रहे हैं। अच्छा, ये बोला बस। क्या करते थे ओम प्रकाश? दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और उम्र क्या थी उनकी? मेरे को तो ध्यान दिमाग में नहीं है। 51 साल। कोई और बीमारी थी ये बताएं? नहीं, कुछ भी नहीं था। सुबह अच्छी तरह उठे थे, नवरात्र को व्रत कर रखा था इन्होंने। सुबह जोत में घी डाल के गए हैं, मेरे को बोल के गए मैं बाहर घूमने जा रहा, पानी पिया 2 गिलास उन्होंने, मुंह धोया है, सबसे राम राम भी की है उन्होंने। कोई सिर में दर्द भी नहीं था उसके, सामने आराम से रोटी खा के सोए थे और अच्छे भले उठे हैं। उनके फादर को बीमारी थी आपकी? नहीं। नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। नहीं। तो कैसे अचानक तबीयत खराब हुई? ये मेरे को तो पता नहीं, बाहर घूमने गए थे और वहाँ पे मतलब जैसे वो खुले में शौच करते थे और वहाँ पे हाथ उठ धोने लगे तो वो नाड़ा बांध रहे थे, जब ये एकदम चक्कर खा के पड़ गए। क्या नाम है आपका? रिशु। रिशु, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं? मतलब इधर रहते हैं और ये दुकान चलाते हैं? हाँ, पियर है मेरा ये, मैं यहाँ की लड़की हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने यहीं बना रखा अपना ये। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 2 लड़की 2 लड़के। तो क्या सोचा आपने, कैसे आप सबका गुजारा करेंगे अकेले? देखो जैसे परमात्मा ये थोड़ा बहुत सामान है ये अपने इससे करें। ये परचूनी की दुकान चलाते हैं आप? परचूनी ये लेडीज सामान की है। तो ये स्थिति है इस गांव की। कई घरों में पिछले 4 महीनों में कम से कम 17 मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं और करीब 25 से ज्यादा मौतें इस पूरे गांव में हो चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर लोग युवा हैं, 28 से 30 बरस के हैं और बाकी कुछ लोग जो हैं वो 50 और 40 के आसपास के हैं। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको मिलाएंगे एक और परिवार से जिसके एक सदस्य जिसकी उम्र महज 28 साल थी, इसी तरीके से हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के पास एक हार्ट अटैक वाला गांव, जहां हर 3 दिन में एक शख्स की मौत हो रही है। हार्ट अटैक से मरने वालों में भूप सिंह भी शामिल हैं। भूप सिंह की उम्र महज 28 साल थी। रात में परिवार के साथ सो रहे थे, इनको भी अचानक सीने में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। ये भूप सिंह का गांव है जिनकी उम्र महज 29 से 30 साल थी, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। और तमाम गांव वालों का जो कहना है वो ये है कि जो टावर लगे हैं, मोबाइल के जो टावर लगे हैं पूरे गांव में, उनकी तादाद बढ़ने के बाद से पूरे गांव में रेडिएशन फैली है और रेडिएशन के चलते तमाम घरों के अंदर युवा लोगों की जान जा रही है। भूप सिंह की जो पत्नी है और जो बच्चा है और परिवार, वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। क्या करते थे वो और क्या उनके मौत के कारण आपको पता चले? जी, वो नाई का काम करते थे और एकदम से सर में अटैक के कारण वो हुआ था, सर में दर्द हुआ था बस अचानक से। रात को एकदम सर में दर्द हुआ, फिर छाती में एकदम दर्द हुआ, ले जा भी नहीं पाए, एकदम से अटैक हो गया। क्या उम्र थी उनकी? 28 साल थी। बस 28 साल उम्र? हाँ। किसी तरह की कोई बीमारी? नहीं, कोई भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने तो बस वही सीधा अटैक बताया था, कुछ भी नहीं बताई बीमारी वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से गांव में बात चल रही है, क्या उनकी मौत का कारण? मेरे को तो ये टावर की वजह से लगता है। जब भी सुनती हूँ हर मतलब तेरामी होती नहीं है, जब भी ये काम होते हैं तेरामी होती नहीं, हर एक ये काम हो गया। क्या नहीं होती? तेरामी होती नहीं है, पहले ये कोई ना कोई वो हो जाता है। अच्छा, ये टावर की वजह से ही है। टावर की वजह से? हाँ।
ये लोग जो कह रहे हैं टावर की वजह से मौतें हो रही हैं, ये कैसे आपको मालूम पड़ा कि टावर? ये जी अभी मेरे हस्बैंड को भी आया था 2 महीने पहले, ये आया था 9 फरवरी को। उनको भी बोला ये जो छाती की जो ये होती दिल की धड़कन, इसकी वजह से वो अटैक आता, और ये टावर है ना जो, ये इनकी धड़कनों खींचते हैं, माइंड की धड़कन वो खींचते हैं, एवरेज और दिल की, इसी के कारण बोला ये अटैक। ये बेटा है क्या? बेटी है। बेटी है। ये तस्वीर आपको दिखाऊं मैं, ये भूप सिंह है जिनकी उम्र 28 साल थी, छोटी सी बेटी है, छोटा सा परिवार है, और ये नाई का काम करते थे। इनके परिवार वालों का कहना है कि जो टावर लगातार लग रहे हैं गांव के अंदर, इसकी रेडिएशन के चलते गांव में जगह जगह मौतें हो रही हैं, और इनके परिवार में दोनों ही लोग, जो बड़े भाई हैं और जो भूप सिंह है जो उनके छोटे भाई, दोनों ही लोगों को जो है हार्ट अटैक आया है। अब ये एक जांच का विषय है कि क्या वाकई इन टावरों की वजह से धनकोट गांव में लगातार मौतें हो रही हैं और ये हार्ट अटैक का गांव बन चुका है।